अपने घर के ड्राइंग रूम में बैठा हुआ है। सामने बच्चों की स्कूल फीस की रसीद, बैंक की ईएमआई, घर का किराया और रोजमर्रा की खर्चा की लिस्ट सामने पड़ा हुआ है। मोबाइल पर एक खबर आती है, 8 पे कमीशन को लेके चर्चा तेज। खबर देखते ही उसकी चेहरे पे उम्मीद की एक हल्की सी मुस्कान आती है, लेकिन अगले ही पल वो सोच में पड़ जाती है, क्या इस बार सच में कुछ बदलेगा या फिर वही पुरानी कहानी दोहराई जाएगी। दोस्तों, आज की चर्चा सिर्फ एक कर्मचारियों की नहीं है, ये चर्चा लाखों केंद्रीय सरकारी कर्मचारी और करोड़ों पेंशनों की है, जो बरसों से बेहतर वेतन और आर्थिक सुरक्षा की उम्मीद में बैठा हुआ है। साल 2016 जब 7 पे कमीशन वेतन आयोग की सिफारिश लागू हुई तो सरकारी कर्मचारियों के बीच खुशी की लहर दौड़ा गया। सरकार ने वेतन बढ़ाया, फिटमेंट फैक्टर लागू किया और कई भत्तों में बदलाव किया। उस समय कर्मचारियों की उम्मीद थी कि उनकी आर्थिक स्थिति पहले से और भी बेहतर बनेगा। समय के साथ सरकार ने महंगाई भत्ता यानी डीए भी कई बार बढ़ाया। हर 6 महीने में डीए की बढ़ने की खबर आती रही। कागज पर देखा जाए तो वेतन और भत्तों दोनों बढ़ी, लेकिन सवाल ये है, अगर वेतन बढ़ा, डीए बढ़ा तो असंतुष्ट क्यों कर्मचारियों? बढ़ती सैलरी लेकिन उससे तेज भागती है महंगाई। असल कहानी तो यही से शुरू होता है। पिछले कुछ वर्षों में घर का किराया बढ़ा, बच्चों की शिक्षा की महंगाई हुई, हेल्थ मेंटेनेंस खर्चा बढ़ा, बिजली, गैस, इंटरनेट, ट्रांसपोर्ट, लगभग हर चीज की दाम बढ़ी। सरकारी कर्मचारी कहते हैं कि वेतन में हुई बढ़ोतरी का बड़ा हिस्सा महंगाई खा जाता है। आज एक मध्यम वर्ग परिवार को चलाने के लिए जितना खर्चा होता है वह पहले की तुलना काफी अधिक है। यानी सैलरी बढ़ी जरूर, लेकिन खर्च उससे भी तेज बढ़ी है। बैंक ईएमआई का जाल। अब कहानी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा जो आपको जानना बहुत ही जरूरी है। आज बहुत से कर्मचारी बैंक लोन पर निर्भर है। किसी ने घर खरीदने के लिए होम लोन लिया, किसी ने कार लेने के लिए, किसी ने बच्चों की पढ़ाई के लिए एजुकेशन लोन लिया, और कई लोग ऐसी है जिन्होंने व्यक्तिगत जरूरतों को पूरा करने के लिए होम लोन या बैंक लोन लिया। हर महीने सैलरी खाते में तो आती है और कुछ ही घंटों में ईएमआई का बहुत बड़ा हिस्सा सैलरी का कट जाता है। महीने के अंत तक बचत बहुत कम रह जाती है। यही कारण है कि कई कर्मचारियों को लगता है कि कर्मचारियों पर उनकी सैलरी अच्छी दिखती है, लेकिन वास्तविक जीवन में आर्थिक दबाव लगातार बढ़ रहा है। कर्मचारी रिटायरमेंट के बाद या ये उम्मीद करता है कि उनका जीवन आर्थिक रूप से सुरक्षित रहेगा, लेकिन भारतीय महंगाई का असर पेंशनर पर भी पड़ता है। दवाई का खर्च बढ़ता है, स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों बढ़ती है, परिवार की जिम्मेदारी बनी रहती है। कई पेंशनरों का मानना है कि महंगाई की तुलना में उनकी आय इतनी तेजी से नहीं बढ़ती जितनी जरूरतों बढ़ जाती है। इसलिए 8वें वेतन आयोग की चर्चा सिर्फ कर्मचारियों तक सीमित नहीं है, पेंशनर भी इसे अपनी आर्थिक सुरक्षा से जोड़कर रख रहती है। सरकार का कहना है कि पिछले वर्षों में कर्मचारियों को नियमित डीए बढ़ोतरी दी गई, वेतन आयोग की सिफारिशों लागू की गई, कई ऐसी भत्तों में सुधार किया गया। सरकार को लाखों कर्मचारियों और पेंशनरों पर खर्च करना पड़ता है, इसलिए कई भी बड़ा वेतन संशोधन सरकारी खजानों पर भारी प्रभाव डाल सकता है। सरकार को कर्मचारियों को मांग और देश की वित्तीय स्थिति दोनों को बीच में संतुलन बनाना पड़ता है। आखिरकार सवाल ये आता है, 8वें वेतन आयोग से कर्मचारियों को क्या उम्मीद है? यही से असली विवाद शुरू होता है। कर्मचारी संगठनों की मांग है कि नया फिटमेंट फैक्टर बेहतर होना चाहिए। का तर्क है कि पिछले वर्षों की महंगाई और बढ़ती जीवन यापन लगातार लागत को देखते हुए वेतन संरचना में बड़ा सुधार
जरूरी है। दूसरी तरफ कुछ लोग मानते हैं कि सिर्फ वेतन बढ़ाना समाधान नहीं है। महंगाई नियंत्रण, स्वास्थ्य सुविधाएं और अन्य लाभ भी उतने ही महत्वपूर्ण है। बहस सिर्फ पैसे की नहीं है, व्यक्तिगत जीवन की गुणवत्ता की भी है। अभी सवाल यह है, तो क्या सरकारी कर्मचारी खुश नहीं है? इस सवाल का जवाब इतना आसान नहीं है। कुछ कर्मचारी वर्तमान व्यवस्था से असंतुष्ट है। कुछ लोग मानते हैं कि सरकार ने काफी सुधार किया है। बड़े संख्या में पेंशनर और कर्मचारी भी है जो महसूस करते हैं कि बढ़ती महंगाई और आर्थिक दबाव के सामने वर्तमान आय पर्याप्त नहीं है। कारण है कि 8वें वेतन आयोग की लेकर इतनी चर्चा है, उम्मीद और बहस देखने को मिल रही है। आज भारत के लाखों पेंशनर और कर्मचारी एक ही सवाल पूछ रही है, 8वें वेतन आयोग सिर्फ वेतन बढ़ाएगा या वास्तव में जीवन स्तर में सुधार भी लाएगा? नई सिफारिशों कर्मचारियों की आर्थिक सिफारिशों को कम कर पाएगी? पेंशन की अधिक सुधार मिलेगी या सिर्फ वेतन बढ़ने के साथ साथ महंगाई सारी बढ़ोतरी को निगल जाएगी? सवाल का जवाब तो आने वाला समय ही देगा। आपकी क्या राय है? क्या 8वें वेतन आयोग कर्मचारियों और पेंशनर की समस्याओं का समाधान करेगा? कमेंट्स में आपकी राय जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं और एक नेक्स्ट वीडियो में, और आपको जानकारी अपडेट मिलती रहेगी समय समय पे। जय हिंद, जय भारत।